हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2019-20 एग्ज़ाम के अंदर। तो इन क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, और कई सारी जो स्पेलिंग्स होंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछी जाती हैं करेक्टली स्पेल्ड, यानी उस इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी उसमें हम यही नहीं समझ पाते कि हमसे करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है यानी कि सही छांटने को पूछा गया है या गलत छांटने को पूछा गया है, तो उससे हम फिर क्वेश्चन को वहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं। और करेक्टली स्पेल्ड का मतलब है कि 4 ऑप्शंस में से 3 तो यहाँ पर रॉन्ग रहने वाली हैं और एक ही स्पेलिंग्स होगी जो सही होगी, यानी उसके जो सभी वर्ड्स हैं वो सभी सही होंगे। तो एक ही यहाँ पर राइट होगी, 3 रॉन्ग होगी। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि आपको 4 मीनिंग में से जो गलत है वो छांटनी होती है। 3 वहाँ पर, और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन में से 3 तो दी होती हैं सही स्पेलिंग और एक ही हमको दी होती है रॉन्ग स्पेलिंग, और इसी को हमको छांटना होता है क्योंकि 4 में से हमको एक ऑप्शन ही यहाँ पर चूज करना होता है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर देखे जाते हैं, और हर एक शिफ्ट में एसएससी की अगर हम बात करें एसएससी एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन इससे फिक्स होते हैं। जिस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमारे सिनोनिम्स, 2 क्वेश्चन इडियम्स, 2 क्वेश्चन वन वर्ड, उसी प्रकार से स्पेलिंग मिस्टेक से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कुछ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर ऊपर इंस्ट्रक्शन आपको दिया ही जाता है कि आपको कौन सी छांटनी है, 4 में से गलत छांटनी है या 4 में से सही छांटनी है। तो जब भी करेक्टली स्पेल्ड पूछा जाए आप समझ जाएं कि 3 यहाँ पर रॉन्ग हैं, उन्हें आप एलिमिनेट कर लें, या आप एक सही यहाँ पर स्पेलिंग छांट लें तो वो आपके लिए सही होगा। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी मीनिंग्स है वो है एग्जॉस्ट। और देखिए इस प्रकार से एग्जॉस्ट नहीं लिखी जाती, यानी ये हमारी गलत मीनिंग है। इसकी सही मीनिंग भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो भी हम आपको बताएंगे सही स्पेलिंग के साथ साथ। तो ये जो हमारी स्पेलिंग्स है एग्जॉस्ट, इसे लिखी जाती है EXHAUST, यानी यहाँ पर OUST नहीं होता बल्कि AUST होता है, और इसका मतलब होता है थका देना। और इसके सिनोनिम्स होते हैं टायर्ड है, फटीग है, ये सभी इसी के सिनोनिम्स होते हैं। फिर जो अगला वर्ड है यानी अगली स्पेलिंग है वो है एक्सेल, और एक्सेल भी इस प्रकार से नहीं लिखी जाती। एक्सेल मीन्स होता है सांस छोड़ना, और इसका एंटोनेम होता है क्या, इनहेल। तो इनहेल मीन्स सांस लेना और एक्सेल मीन्स सांस छोड़ना, तो HALE होता है। फिर अगली मीनिंग है हमारी एग्जिबिट, और ये यहाँ पर सही लिखी हुई है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारी मीनिंग यहाँ पर सही है, और इसका मतलब होता है वस्तु का सार्वजनिक प्रदर्शन करना, वो कहलाता है हमारा एग्जिबिट। फिर आता है एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट मीनिंग भी हमारी यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ये होता है एक्सट्रैक्ट। तो ई यहाँ पर नहीं होता है बल्कि यानी ई जो यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है, और एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है बाहर निकालना। तो 4 में से एक ही हमारी सही थी। तो हम लगातार कुछ क्वेश्चंस जो करने वाले हैं करेक्टली स्पेल्ड के करेंगे, फिर हम रॉन्गली स्पेल्ड के करेंगे। तो फिर इसमें देखिए 4 ऑप्शन एक बार फिर आपको दिए गए हैं, 4 मीनिंग्स में से कौन सी सही है। तो सबसे पहली है रिटेलिएट, यानी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वही मीनिंग है, लेकिन स्पेलिंग्स यहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती है। तो देखिए रिटेलिएट ये लिखा हुआ है, और रिटेलिएट की जो सही मीनिंग होती है वो होती है रिटेलिएट। देखिए IATE होता है और इसका मतलब होता है विरोध करना, रिटेलिएट करना यानी अपोज करना। फिर अगली मीनिंग्स है हमारी ह्यूमिलेशन। तो ह्यूमिलेशन में देखिए ह्यूमिलिएशन में डबल L नहीं होता बल्कि यहाँ पर होता है एक ही L, और ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है अपमान। तो ये भी हमारी मीनिंग सही नहीं होगी। फिर जो अगली मीनिंग है वो है बुके, यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसकी जो सही मीनिंग होगी ये होगी QUET, ना कि ETTE, और इसका मतलब होता है गुलदस्ता। फिर अगली मीनिंग है सार्काज्म, और यही हमारी सही मीनिंग है क्योंकि इस स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं है, और सार्काज्म मीन्स होता है व्यंग्य करना। अगली फिर एक बार हमको 4 में से करेक्ट ही छांटनी है। तो पहली ही यहाँ पर मीनिंग हमारी दी हुई है इनकरेजमेंट, और इनकरेजमेंट हमारी जो मीनिंग यहाँ पर दी हुई है ये पूरी तरीके से स्पेलिंग सही है, क्योंकि देखिए आप तोड़कर अगर स्पेलिंग को देखेंगे तो करेज की स्पेलिंग EN यहाँ पर लगा हुआ है और MENT लगा हुआ है, तो ये हमारी बिल्कुल सही है। और इनकरेजमेंट मीन्स होता है किसी को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। फिर अगली जो हमारी मीनिंग है
कंसाइंटियस, और कंसाइंटियस इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, बल्कि ये लिखा जाता है CIN, बीच में कंसाइंस का जो सेंस है वो आता है, TIOUS होता है और इसका मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। तो ये स्पेलिंग्स आपको याद रखनी है, बीच में पहले CON, फिर ये CIEN TIOUS। उसके बाद जो कॉमोशन यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर होता है MM और इसका मतलब होता है ग्रेट नॉइज, यानी तेज से शोर मचाना कॉमोशन कहलाता है। फिर आता है एम्बैरसमेंट, और एम्बैरसमेंट की स्पेलिंग्स भी यहाँ पर गलत लिखी हुई है, सही स्पेलिंग होती है EMBA। यहाँ पर क्या होता है R होता है, उसके बाद S भी होता है और ये आपका मेंट। तो एम्बैरसमेंट मीन्स होता है शर्मिंदगी, तो ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। फिर जो हमारी अगली स्पेलिंग्स है उसमें है वेटरिनरी, और वेटरिनरी यहाँ पर बिल्कुल सही स्पेलिंग है और इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक। तो पशु चिकित्सक को हम वेटरिनरी कहते हैं। उसके अलावा बात करें जो अदर मीनिंग से लिखी हुई है, एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉय मीन्स रोजगार, और लेकिन ये एम्प्लॉयड जो लिखी हुई है EE यहाँ पर गलत होगी, बल्कि इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मीन्स होता है नियुक्त करना, यानी किसी को जॉब देना, रोजगार देना। फिर अगली मीनिंग है रिहर्सल, और देखिए रिहर्सल आपको पढ़ने में लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मीनिंग है स्पेलिंग सही है, सही नहीं है, बल्कि इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी ARSAL, रिहर्सल, यानी बीच में हियर का सेंस आता है। तो रिहर्सल मीन्स होता है पूर्वाभ्यास। फिर आता है सेपरेबल, यानी सेपरेट से वर्ड बना है सेपरेबल, और इसकी जो सही मीनिंग होगी वो होगी सेपरेबल, यानी PA होता है ना कि E होता है, और इसका मतलब होता है एबल टू रिपोर्टेड। अगर अलग करने की बेसिकली यहाँ पर बात की जाती है सेपरेबल के अंदर। अब देखिए जो हमारी मीनिंग्स आगे रहने वाली हैं, तो देखिए कुछ शिफ्ट में आपसे करेक्टली पूछा जाएगा, कुछ शिफ्ट में आपसे रॉन्गली स्पेल्ड पूछा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रॉन्गली स्पेल्ड के केस में 3 मीनिंग बिल्कुल राइट लिखी होंगी, यानी 3 मीनिंग बिल्कुल राइट लिखी होंगी। एक की जो स्पेलिंग्स होगी उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और इसी को हमको छांटना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग है वो है आपकी कंजम्पशन, और कंजम्पशन मीन्स अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर मीनिंग पूरी तरीके से गलत लिखी हुई है, यानी रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पर यही है, क्योंकि नीचे अगर हम पढ़ें तो कॉम्प्रोमाइज, और कंप्रोमाइज़ मीन्स यहाँ पर ये जो कंप्रोमाइज़ है ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें कम्पिटेंस, तो कम्पिटेंस मीन्स होता है निपुणता, कम्पीट करना, और ये भी मीनिंग हमारी सही लिखी हुई है। उसके अलावा क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी मीन्स होता है कालक्रम, तो ये भी स्पेलिंग सही है। और हमको कौन सी छांटनी है, जो गलत है। देखिए ये जो हमारी स्पेलिंग है ये यहाँ पर गलत है, और इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी कंजम्पशन, जिसका मतलब होता है उपभोग, उपभोग करना। तो देखिए P होता है बीच में, जो कि इस मीनिंग में नहीं दिया हुआ है, यानी यही हमारी सही मीनिंग होगी। फिर अगला वर्ड है, इसमें है आपका रॉन्गली स्पेल्ड करना है। तो सबसे पहली जो मीनिंग है वो है ट्रुथफुल, और ट्रुथफुल तो यानी ये मीनिंग हमारी बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है सच। फिर अगली मीनिंग है ट्रीजर, और देखिए जो ट्रीजर मीनिंग है ये हमारी गलत लिखी हुई है। इसकी जो सही मीनिंग होती है वो होती है ट्रीजर, SUREA होता है बीच में, यानी यही हमारी सही है, क्योंकि यही गलत लिखी हुई है, हमको रॉन्गली स्पेल्ड ही छांटना है। ऊपर इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है। फिर आता है टर्मोइल, और टर्मोइल मीन्स होता है अशांति, और ये मीनिंग सही लिखी हुई है। फिर आता है टैमेरिंड, और टैमेरिंड मीन्स होता है और यहाँ पर इमली। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले जो हमारी मीनिंग्स है उसके बारे में, और यहाँ पर फिर हमको रॉन्गली स्पेल्ड छांटनी है। सबसे पहली जो मीनिंग है वो है ओस्टेंटेशन, और यही हमारी गलत लिखी हुई है, यानी सही आंसर होगा। इसकी जो सही मीनिंग है वो है ओस्टेंटेशन, तो TATION होता है, जिसका मतलब होता है दिखावा करना। फिर जो अगली मीनिंग है परसुएशन, और ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, और जिसका मतलब होता है कि अगर हम बात करें परसुएशन की तो समझाना बुझाना सेंस आता है, परसुएट करना किसी को। फिर आता है मैंसन, और मैंसन मीन्स होता है भव्य और विशाल भवन। आपने देखा भी होगा कई सारे जो अच्छे अच्छे घर होते हैं उनमें लिखा होता है मैंसन। फिर आता है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन मीन्स होता है बढ़ाना, और ये भी इसकी स्पेलिंग सही है। और यहीं एक जो गलत स्पेलिंग थी वो हमारी ओस्टेंटेशन की थी, और वही हमको छांटनी भी थी। फिर जो हमारा अगला वर्ड है
यानी अगली मीनिंग्स हैं उनमें भी रॉन्गली स्पेल्ड ही चाटनी है। अब जितनी भी मीनिंग्स हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले है फ्लैशी, और फ्लैशी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई है, और फ्लैशी मीन्स होता है भड़कीला। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल, और जो प्रैक्टिकल है इसकी मीनिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है, यानी ये हमारा सही आंसर होगा, यही मीनिंग रॉन्ग होगी, इसकी सही मीनिंग होगी प्रैक्टिकल, यानी CAL होता है। उसके बाद एलिगेंट, ये हमारी यानी एलिगेंट, ये हमारी मीनिंग सही है, और इसका मतलब होता है भव्य और सभ्य। फिर आता है फ्लैक्सिबल, और फ्लैक्सिबल मीन्स होता है जो बहुत ही मुलायम हो, कोमल हो, फ्लैक्सिबल उसे हम कहते हैं। अगली मीनिंग्स हैं जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है पीटियस, तो पीटियस यहाँ पर मीन्स होता है दयनीय, और ये मीनिंग सही लिखी हुई है। फिर आता है पार्टनर, तो देखिए अगर अभी आप एक लय में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही स्पेलिंग, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो बिल्कुल सही आता है, केवल और केवल यहाँ पर स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स होती है, और वही हमको यहाँ पर देखनी होगी, अपनी तीखी नज़रों से यहाँ पर देखना होगा कौन सी स्पेलिंग्स मिस्टेक है। तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये जो लिखी हुई है पार्टनर इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, बल्कि अगर हम बात करें तो ये होता है पार्टनर, यानी पहले आप याद रखेंगे पार्ट, फिर नर, NER, तो PARTNER स्पेलिंग होती है पार्टनर की। और देखिए हम पार्टनर कहते भी हैं तो उसी प्रकार से लिखा भी हुआ है PATRNER, यानी आप अगर एक तरफ से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। और उसके बाद अगर हम बात करें पायर्स की, तो पायर्स मीन्स होता है छेद करने वाला। उसके बाद परस्यू करना यानी कि कंटिन्यू करना, और ये स्पेलिंग हमारी बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो 3 आपको मिलेंगी करेक्ट स्पेलिंग और एक ही रॉन्ग मिलेगी, वही हमको छांटनी होगी। फिर अब अगली जो हमारी स्पेलिंग्स हैं जिनमें है नेगोशिएट, और नेगोशिएट पहली ही स्पेलिंग हमारी यहाँ पर गलत लिखी हुई है। नेगोशिएट की जो सही मीनिंग होती है वो होती है TIATE, नेगोशिएट करना, किसी से समझौता करना। फिर जो अगली मीनिंग्स है नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई है, जिसका मतलब होता है नाम मात्र, निगलेक्ट कर देना इसी चीज़ को। न्यूसेंस मीन्स होता है परेशानी पैदा करने वाला, परेशानी पैदा करने वाला न्यूसेंस, वो भी सही लिखा हुआ है। नेसेसरी की भी स्पेलिंग कई बार रॉन्गली स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड में पूछी जाती है, तो नेसेसरी की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, NECE होता है यहाँ पर, और C नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेसेसरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, जिसका मतलब होता है आवश्यक। फिर जो अगली स्पेलिंग्स हैं जिनमें यहाँ पर स्पेलिंग्स है इम्पीच, और इम्पीच मीन्स होता है अभियोग लगाना, और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है, और हमको छांटनी है गलत वाली। तो अगली जो स्पेलिंग है इटिनेरेंट, तो इटिनेरेंट मीन्स होता है भ्रमण करने वाला, लेकिन ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये हमारी स्पेलिंग होती है ITINERANT, यानी RANT होता है, जिसका मतलब होता है भ्रमण करने वाला। आइटिनरी होती है जो कि घूमने की जो हम बनाते हैं प्लान, उसे कहते हैं, तो यही यहाँ पर सही स्पेलिंग होगी। फिर आता है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता, और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है। फिर इन्फ्लुएंस, यानी इसका मतलब होता है प्रभाव, और ये भी स्पेलिंग हमारी एकदम करेक्ट लिखी हुई है। और यहाँ पर थोड़ी सी मिस टाइपिंग, और देखिए ये जो हमारी स्पेलिंग्स हैं इसमें डेनियल, डिटो, डिलीवर या डिसीजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेनियल की, तो डेनियल मीन्स होता है इनकार करना, और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है डेनियल जैसा कि इसे हम पढ़ते हैं। फिर आती है डिटर, और ये भी हमारी स्पेलिंग सही है, और इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना, यानी डिस्करेज करना किसी को डिटर कहलाता है। फिर आती है डिलीवर, हम कहते भी हैं डिलीवरी, डिलीवर, तो देखिए यहाँ पर फिर पढ़ने में आपको सही लगेगा, लेकिन ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यानी यही हमारी रॉन्गली स्पेल्ड है। और डिलीवर नहीं होता कभी भी, ये होता है डिलीवर, यानी किसी चीज़ को किसी दूसरे को देना, वही कहलाता है डिलीवर करना। लेकिन हम डिलीवर बोलते हैं, लेकिन ये जो स्पेलिंग होती है वो होती है हमारी डिलीवर, यानी DELIVER, इसकी सही स्पेलिंग होती है। फिर आता है डिसीजन, और डिसीजन मीन्स होता है निर्णय लेना, और ये यहाँ पर बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है। तो ये हमारी आज की इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स थे, जिनमें 4 हमारी करेक्ट छांटने वाली थी, और जो बाकी बची 8 थी वो हमारी रॉन्गली स्पेल्ड थी, यानी रॉन्ग छांटने वाली। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराए यहाँ पर, और इन्हीं 2 प्रकार की जो स्पेलिंग्स हैं आपसे पूछी जाती हैं। आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको ऐसे ही अगर आप करने लगे तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। और इस प्रकार से 12 जो मीनिंग्स थी वो हमने कवर की।
आज की क्लास में, और बाकी की जो बची हुई स्पेलिंग्स हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। दिन फिर हम CGL 2020-21 के जो भी वो टाइप के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और 2021 का जैसा कि एग्ज़ाम है, यानी CGL 2021 का जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर हमारा 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और कल कुछ सर्वर इशू की वजह से कल शिफ्टेड 2 का जो पेपर है वो नहीं हो पाया। तो देखते हैं किस प्रकार से आगे हो पाता है। अगर सर्वर ठीक हो पाता है तो फिर आगे एग्ज़ाम होंगे, वरना उन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन रखनी है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो वोकैब के क्वेश्चन हो या फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।